भाइयों और बहनों, आज संसद के भीतर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने करोड़ों दिलों को झकझोर दिया। ये आवाज थी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की। संसद में उठी ये आवाज सिर्फ एक नेता की नहीं थी, बल्कि भारत के हर उस इंसान की थी जो बराबरी चाहता है। चंद्रशेखर ने सीना तानकर कहा, कुंभ पर सुविधा क्यों, कांवड़ पर व्यवस्था क्यों, और जब बारी आती है दलित या मुस्लिम समाज के त्योहारों की, तब चुप्पी क्यों। ये सवाल सिर्फ धर्म के नहीं, बल्कि संविधान और बराबरी के थे। आज संसद ने देखा कि असली जनप्रतिनिधि कैसे जनता के सवाल लेकर सत्ता से टकराता है। हर शब्द के साथ तालियां गूंजी और यहाँ तक कि सभापति भी तारीफ करने लगे। ये वो लम्हा था जब संसद इतिहास बन गई, क्योंकि आज़ाद की आवाज़ ने बता दिया कि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं, सबका है। उनकी गर्जना में संविधान की ताकत थी, उनकी आंखों में बाबा साहेब का सपना था, उनकी बातों में दलित, बहुजन, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी सबकी आवाज़ थी। आज ये सवाल केवल सत्ता के लिए चुनौती नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए आईना थे। आइए सुनते हैं वो पूरी स्क्रिप्ट जो संसद में गूंजी और जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आप सभी से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखोगे। दर्शकों, संसद का माहौल हमेशा गंभीर और औपचारिक माना जाता है, लेकिन उस दिन जब चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए तो पूरा सदन अचानक जीवंत हो गया। उन्होंने बिना किसी डर और बिना किसी झिझक के सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा, माननीय सभापति जी, मैं आपसे और इस पूरे सदन से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब देश में कुंभ का मेला होता है तब सरकार हर सुविधा देती है। बिजली पानी से लेकर सफाई, मेडिकल कैंप से लेकर यातायात व्यवस्था तक सब कुछ उपलब्ध होता है। जब कांवड़ यात्रा होती है तो लाखों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। पूरा तंत्र एकदम चौकन्ना हो जाता है। ये देखकर खुशी होती है कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यही सुविधा जब दलित समाज या मुस्लिम समाज के त्योहारों पर क्यों नहीं मिलती। पूरा सदन खामोश हो गया, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की नीतियों पर सवाल था। चंद्रशेखर ने आगे कहा, माननीय सभापति जी, अभी नवरात्रि का मेला शाकुंभरी देवी मंदिर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। वहाँ भी सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए, क्योंकि भारत सबका देश है, हर धर्म को मनाने का हक है। लेकिन सवाल ये है कि जब रविदास जयंती आती है तब क्यों कोई छुट्टी नहीं दी जाती। जब ईद का मौका आता है तो नमाज अदा करने वालों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन क्यों सक्रिय नहीं होता। क्या हमारे देश का संविधान यही सिखाता है कि एक धर्म को पूरी सहूलियत दो और बाकी धर्मों को नज़रअंदाज करो। ये सवाल सीधे संविधान की धारा 25 से जुड़ा था, जिसमें हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और अपने त्योहार मनाने की पूरी आज़ादी दी गई है। सभा के भीतर विपक्ष के नेता भी सिर हिलाकर आज़ाद की बातों से सहमत नजर आए। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभापति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। चंद्रशेखर ने वहीं बात खत्म नहीं की। उन्होंने आगे कहा, माननीय सभापति जी, भारत किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं है। यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सब हैं। संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। लेकिन जब प्रशासन और सरकार का रुख देखा जाता है तो साफ लगता है कि व्यवस्था एक तरफा है। क्या ये सही है कि बहुजन समाज के त्योहारों को कभी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिलती। रविदास जयंती, फुले जयंती, पेरियार जयंती, इन दिनों को कभी छुट्टियों की लिस्ट में क्यों नहीं जोड़ा जाता। क्या ये महापुरुष इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या इनका योगदान कम था? इस सवाल ने तो पूरे सदन को हिला दिया। यहाँ चंद्रशेखर का अंदाज बिल्कुल वैसा था जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में खड़े होकर बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद किया करते थे। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष से मेरा सवाल है कि क्या आप लोकतंत्र को सिर्फ बहुसंख्यक समाज की सहूलियत तक सीमित कर देना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे बाकी समाज के बीच असमानता और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उनकी आवाज़ ऊंची थी, लेकिन उसमें नफरत नहीं थी। वो आवाज़ सवाल करती थी, टकराती थी, लेकिन संविधान की मर्यादा में रहकर। पूरा संसद उस क्षण इतिहास का गवाह बन रहा था। विपक्ष ने तालियां बजाईं, सत्ता पक्ष खामोश रहा और सभापति को कहना पड़ा, माननीय सदस्य ने सही कहा है कि सभी धर्मों को बराबर का हक मिलना चाहिए। चंद्रशेखर ने फिर कहा, मेरा ये सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंभ या कांवड़ यात्रा पर सुविधा मत दो, जरूर दो, लेकिन सवाल बराबरी का है। जो सुविधा वहाँ मिलती है वही सुविधा रविदास जयंती पर क्यों नहीं, वही सुरक्षा ईद पर क्यों नहीं, वही व्यवस्था दलित समाज के मेलों पर क्यों नहीं। संसद में माहौल अब गर्म हो चुका था। सत्ता पक्ष की बेंचों पर हलचल थी, विपक्ष बार बार मेजें थपथपा रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने अपने अंदाज में बिना रुके कहा, माननीय सभापति जी, ये सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं, ये सवाल बराबरी का है। संविधान की कस्में खाने वाले लोग अगर इस सदन में बैठकर धर्म के आधार पर फर्क करेंगे तो बाहर जनता किस पर भरोसा करेगी।
ये संसद ही तो वो जगह है जहाँ से पूरे देश को संदेश जाता है कि भारत सबका है और सबका भारत है। लेकिन जब प्रशासन और सरकार की नीतियाँ एक धर्म को प्राथमिकता देती हैं और बाकी धर्मों को हाशिए पर रखती हैं, तो ये संविधान का अपमान है। साथियों, चंद्रशेखर ने आगे कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, जब दशहरा होता है तो रावण दहन के लिए पूरा प्रशासन मौजूद होता है। जब दुर्गा पूजा होती है तो बिजली, पानी, सुरक्षा, हर सुविधा दी जाती है। ये सब होना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन सवाल है कि जब दलित समाज संत रविदास जी की जयंती मनाता है, तब सरकारी स्तर पर उसे वही मान्यता क्यों नहीं मिलती? संत रविदास इस देश के लिए किसी एक जाति या समाज के महापुरुष नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने बराबरी और भाईचारे की सीख दी। क्या सरकार को संत रविदास की जयंती को राष्ट्रीय पर्व की तरह नहीं मनाना चाहिए? तालियों की गड़गड़ाहट फिर गूंज उठी। उन्होंने एक और तीखा सवाल किया, माननीय सभापति जी, जब ईद आती है तो मुस्लिम समाज के लाखों लोग एक साथ नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये भी उनका संवैधानिक हक है। लेकिन उस वक्त सरकार या प्रशासन की ओर से कोई खास इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? ट्रैफिक कंट्रोल, पानी की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, इन सब की जरूरत वहाँ भी उतनी ही होती है जितनी अन्य धार्मिक आयोजनों में। क्या मुस्लिम समाज इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या उनके त्योहार इस लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? ये सुनकर विपक्षी बेंचों से जोरदार समर्थन की आवाज आई। बहुत सही कहा। सभापति ने भी कहा, ये सही है कि सभी समुदायों के त्योहारों पर समान रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। चंद्रशेखर ने वहीं बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, माननीय सभापति जी, संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि राज्य धर्म विहीन हो जाए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि राज्य सभी धर्मों को बराबर की नज़र से देखे। जब एक धर्म को सुविधाएं मिलती हैं और दूसरा धर्म उपेक्षित रहता है, तो धर्मनिरपेक्षता का संतुलन टूट जाता है। ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। उस क्षण पूरा सदन एक तरह की विचार मग्न चुप्पी में चला गया। आज़ाद ने अपनी आवाज़ को और बुलंद करते हुए कहा, मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच नहीं है कि जब कांवड़ यात्रा होती है तब पूरे हाईवे बंद कर दिए जाते हैं, रास्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, लाखों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं? मैं इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि ये उनकी आस्था का सवाल है। लेकिन अगर यही सुविधा रविदास जयंती पर नहीं मिलती, अगर यही सहूलियत ईद पर नहीं मिलती, तो ये साफ इशारा करता है कि राज्य तटस्थ नहीं है, बल्कि झुकाव दिखा रहा है, और यही संविधान विरोधी है। सभापति ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माननीय सदस्य, आपने जो कहा है उस पर निश्चित ही विचार होना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का भेदभाव न दिखे। अब संसद का माहौल बदल चुका था। विपक्ष मेजें पीटते हुए समर्थन कर रहा था और सत्ता पक्ष चुप था। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, माननीय सभापति जी, मेरा ये सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मेरा सवाल बराबरी का है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार सभी नागरिकों को समान सुविधाएं देगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर सरकार किसी एक धर्म को ज्यादा तवज्जो देगी और बाकी धर्मों को नजरअंदाज करेगी, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। उन्होंने संविधान की ओर इशारा करते हुए कहा, संविधान की प्रस्तावना में साफ लिखा है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य सबको बराबर मानेगा। अगर राज्य एक धर्म को बढ़ावा देगा और बाकी धर्मों को नजरअंदाज करेगा, तो ये संविधान के साथ धोखा होगा। तालियां लगातार गूंज रही थीं। कई सांसद खड़े होकर उनका समर्थन कर रहे थे। संसद का माहौल और भी गर्म हो गया था। सत्ता पक्ष को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सवालों का जवाब किस तरह दिया जाए। चंद्रशेखर आजाद ने फिर से माइक थामकर कहा, माननीय सभापति महोदय, क्या ये सच नहीं है कि जब देश के कुछ बड़े त्योहार आते हैं तो सरकार रात दिन मेहनत करके व्यवस्थाएं करती है? बिजली से लेकर सुरक्षा तक, सड़क से लेकर यातायात तक, हर स्तर पर सरकार तत्पर रहती है। लेकिन जब दलित समाज या मुस्लिम समाज अपने पर्व मनाते हैं, तो क्यों उन्हें समान सुविधाएं नहीं मिलती? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे त्योहार नहीं है? ये सवाल सुनते ही विपक्ष की बेंच से तालियों की गूंज उठी। सत्ता पक्ष के चेहरे उतर गए। चंद्रशेखर की आवाज में वो आग थी जो सच्चाई से जन्म लेती है। उन्होंने आगे कहा, रविदास जयंती, जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा का पर्व है, उसके दिन एक सरकारी अवकाश क्यों घोषित नहीं किया जाता, जबकि दूसरे त्योहारों पर राष्ट्रीय छुट्टियां भी घोषित हो जाती हैं? ये भेदभाव आखिर किस आधार पर है? सभा में हलचल तेज हो गई। कुछ सांसद खड़े होकर उनका समर्थन करने लगे। सभापति को बार बार हथौड़ा बजाना पड़ा ताकि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जनता की आवाज संसद में जब बुलंद होती है तो उसे दबाना आसान नहीं होता। चंद्रशेखर ने एक और सवाल दागा, ईद के मौके पर जब लाखों लोग नमाज पढ़ने आते हैं, तो क्यों पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं होती? क्यों उन्हें ट्रैफिक की अव्यवस्था से जूझना पड़ता है? क्या यही सरकार का धर्मनिरपेक्ष रवैया है? अगर एक वर्ग के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, तो बाकी वर्गों को क्यों अनदेखा किया जाता है? सत्ता पक्ष असहज हो चुका था।
कई मंत्री केवल नजरें झुकाकर कागजों में उलझने लगे। सभापति भी इस बार चंद्रशेखर के सवालों की गंभीरता को महसूस कर रहे थे। चंद्रशेखर ने अपनी आवाज और बुलंद करते हुए कहा, भारत संविधान से चलता है। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, लेकिन यहाँ धर्म और जाति के आधार पर सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की आत्मा के खिलाफ नहीं है? उनके इस बयान पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सत्ता पक्ष हक्का बक्का था, मानो संसद के भीतर एक क्रांति का शंखनाद हो चुका था। संसद के इस ऐतिहासिक सत्र में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आवाज से सिर्फ एक सवाल नहीं उठाया, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर भारत वाकई धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर नवरात्रि, दशहरा, कांवड़ यात्रा के साथ साथ दलित समाज की रविदास जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती, कबीर जयंती और मुस्लिम समाज की ईद और मुहर्रम को भी समान सम्मान और सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए। यही तो असली बराबरी है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके धार्मिक मेलों और आयोजनों को भव्य रूप देती है, वहीं दूसरी तरफ जब दलित या मुस्लिम समाज की बात आती है तो अचानक खामोशी छा जाती है। यह दोहरा रवैया क्यों? क्या भारत का संविधान सबको बराबरी का हक नहीं देता? क्या इस देश में हर धर्म और हर समाज को एक जैसा सम्मान नहीं मिलना चाहिए? सभापति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं यहाँ किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बराबरी की मांग कर रहा हूँ। अगर सुविधा है तो सबके लिए होनी चाहिए, अगर छुट्टी है तो सबके त्योहार पर होनी चाहिए, अगर सुरक्षा है तो सबके लिए होनी चाहिए। भारत के संविधान में यही लिखा है और यही असली लोकतंत्र है। उनकी ये बात सुनकर संसद में एक गहरी खामोशी छा गई, क्योंकि सवाल इतना सीधा और सच्चा था कि कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। विपक्ष और सत्ता दोनों को समझ आ गया कि आजाद ने जो कहा वो करोड़ों वंचितों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज है। आखिर में उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा, भारत किसी एक धर्म का नहीं है, भारत सबका है। इस देश का संविधान सबको बराबर अधिकार देता है और जब तक बराबरी नहीं मिलेगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है। उनकी ये स्पीच सिर्फ संसद के अंदर नहीं गूंजी, बल्कि देश भर में दलित, बहुजन और अल्पसंख्यक समाज के दिलों तक पहुंची। लोग कहने लगे कि यही तो असली जनप्रतिनिधि की आवाज है, जो सबका दर्द समझे, सबकी लड़ाई लड़े और सबको बराबरी दिलाने के लिए संसद में गूंजे। संसद के विशाल भवन में उस दिन एक अलग ही माहौल था। सदन की गहमा गहमी के बीच जब भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए तो हर कोई चुप हो गया। सभी की निगाहें उनकी ओर टिक गईं। ये सिर्फ एक युवा सांसद का उठना नहीं था, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीद का उठना था जो लंबे समय से बराबरी और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बेहद शांत मगर दृढ़ आवाज में अपनी बात शुरू की। सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में एक ऐसा मुद्दा उठाने आया हूं जो सीधे तौर पर करोड़ों भारतीयों की आस्था, सम्मान और बराबरी से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा धर्म का नहीं बल्कि संविधान का है। ये लड़ाई किसी मंदिर या मस्जिद की नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि क्या भारत में हर धर्म, हर समाज और हर नागरिक को बराबरी का दर्जा मिलेगा या नहीं। उनके इन शब्दों के बाद संसद में एक हलचल सी मच गई। कई लोग ध्यान से सुनने लगे। कुछ बेंचों से हल्की फुल्की फुसफुसाहट भी होने लगी, मगर आजाद रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब नवरात्रि का पर्व आता है तब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में लाखों की संख्या में लोग शाकुंभरी देवी के मेले में शामिल होते हैं। सरकार पूरी ताकत से व्यवस्था करती है, सड़कें साफ की जाती हैं, रोशनी लगाई जाती है, पानी और बिजली की सुविधा दी जाती है, पुलिस की सुरक्षा तैनात की जाती है। यही हाल दशहरे का है, यही हाल कांवड़ यात्रा का है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि त्योहार जनता की आस्था से जुड़े हैं। थोड़ा रुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, लेकिन सवाल ये है कि जब बात दलित समाज की रविदास जयंती की आती है तब क्यों वही सुविधा नहीं मिलती? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तब क्यों छुट्टी घोषित नहीं होती? क्यों सरकारी मशीनरी उतनी सक्रिय नहीं होती? जब मुस्लिम समाज की ईद आती है तब क्यों पुलिस प्रशासन और सरकारी तंत्र वैसी तैयारी नहीं करता जैसी तैयारी अन्य त्योहारों पर की जाती है? उनके ये सवाल सुनते ही सत्ता पक्ष की बेंचों पर हलचल और तेज हो गई, मगर चंद्रशेखर आजाद के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने संविधान की प्रति उठाई और ऊंची आवाज में कहा, इस संविधान में साफ लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म बराबर, सभी समाज बराबर। लेकिन अगर व्यवहार में ये बराबरी नहीं दिखती तो फिर हमें पूछना पड़ेगा कि संविधान का सम्मान हो रहा है या नहीं। सभापति उनकी ओर ध्यान से देख रहे थे। विपक्ष के कई सांसद मेजें थपथपा रहे थे। आजाद ने एक उदाहरण देकर अपनी बात को और स्पष्ट किया। मान लीजिए एक बच्चा नवरात्रि के मेले में जाता है, उसे सरकारी बस की सुविधा मिलती है, उसे पीने का पानी मिलता है, उसे सुरक्षा मिलती है। वहीं दूसरा बच्चा रविदास जयंती पर जाता है तो उसे इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। यह कैसा न्याय है? क्या दोनों बच्चे भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या दोनों बराबर अधिकारों के हकदार नहीं हैं? उनकी बात सुनकर पूरा सदन चुप हो गया। आजाद ने कहा,
सभापति महोदय, मैं यहाँ किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूँ कि हिंदू समाज के त्योहारों को भी सम्मान मिले, मुस्लिम समाज के त्योहारों को भी सम्मान मिले, दलित समाज के त्योहारों को भी वही सम्मान मिले। क्योंकि अगर भारत को दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, तो ये लोकतंत्र तभी सच्चा होगा जब इसमें सभी की बराबर भागीदारी और सम्मान होगा। इसके बाद उन्होंने रविदास जयंती और डॉक्टर अंबेडकर जयंती का विशेष जिक्र किया। रविदास जी ने हमें समानता और मानवता का संदेश दिया। भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, जिसने इस देश को लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण बनाया। क्या ऐसे महापुरुषों के त्योहारों और जयंती पर छुट्टी घोषित करना गलत है? क्या उनके नाम पर सरकारी आयोजन करना गलत है? अगर देश में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे पर्व पर छुट्टियां और आयोजन हो सकते हैं, तो फिर रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती पर क्यों नहीं? उनकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। सभापति महोदय, ये सिर्फ एक त्योहार का सवाल नहीं है, ये बराबरी का सवाल है। ये सवाल है कि क्या इस देश में दलित समाज के योगदान को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना अन्य समाजों को मिलता है? ये सवाल है कि क्या अल्पसंख्यक समाज के त्योहारों को वही सरकारी सहयोग मिलेगा जो बहुसंख्यक समाज के त्योहारों को मिलता है? अगर नहीं मिलेगा, तो फिर ये कैसा धर्मनिरपेक्ष भारत है? उनकी ये बात विपक्षी सांसदों ने तालियों से समर्थन किया। सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सांसदों ने बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन आज़ाद ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं यहाँ किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर आप संविधान का सम्मान करते हैं तो बराबरी सुनिश्चित कीजिए। अगर आप सच में लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो भेदभाव की दीवारें गिराइए, वरना ये सदन और ये लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह जाएगा। उन्होंने आगे कहा, भारत की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग रहते हैं। अगर सरकार किसी एक समाज को विशेष सुविधा देती है और दूसरे समाज को नज़रअंदाज करती है, तो इससे समाज में असमानता बढ़ेगी, और असमानता लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये कहते हुए उन्होंने इतिहास की ओर भी इशारा किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब उसके साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र होगा। लेकिन अगर त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में भी असमानता दिखाई जाएगी, तो सामाजिक लोकतंत्र कैसे आएगा? संसद में बैठे सांसद उनके इस तर्क से सहमत दिख रहे थे। आज़ाद ने एक और मुद्दा उठाया, सभापति महोदय, मैंने देखा है कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो सरकार विशेष ट्रेनें चलाती है, सड़कें खाली कराई जाती हैं, ट्रैफिक रोक दिया जाता है। लेकिन जब ईद आती है, जब लाखों लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो प्रशासन व्यवस्था बनाने की बजाय मुश्किलें खड़ी करता है। ये दोहरा रवैया क्यों? क्या ये भारत के संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? उनके इस सवाल पर विपक्ष ने फिर जोरदार मेज थपथपाई। आज़ाद ने आगे कहा, मैं मांग करता हूं कि संसद से एक स्पष्ट नीति बने जिसमें यह तय हो कि हर समाज के त्योहारों और आयोजनों को समान सरकारी सुविधा और सुरक्षा मिले। अगर हिंदू समाज के त्योहारों पर बजट खर्च हो सकता है, तो मुस्लिम और दलित समाज के त्योहारों पर भी होना चाहिए। अगर छुट्टियां घोषित हो सकती हैं, तो सभी समाज के पर्वों पर होनी चाहिए। यही असली धर्मनिरपेक्षता है, यही असली न्याय है। सभापति ने उन्हें ध्यान से सुना और कहा कि यह मुद्दा बेहद गंभीर है और इस पर सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद यहीं नहीं रुके। उन्होंने जनता की आवाज़ भी सदन तक पहुंचाई। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां लोग मुझसे पूछते हैं कि जब उनके त्योहारों को समान सम्मान नहीं मिलता, तो क्या वे इस देश के बराबर नागरिक नहीं हैं? मैं उन लोगों को क्या जवाब दूं? क्या मैं कहूं कि संविधान सिर्फ किताबों में बराबरी देता है, लेकिन व्यवहार में नहीं? उनके सवाल का कोई जवाब किसी के पास नहीं था। संसद में गूंजती उनकी आवाज़ आज एक इतिहास रच रही थी। ये आवाज़ सिर्फ दलित या मुस्लिम समाज की नहीं थी, बल्कि उन सभी भारतीयों की थी जो समानता और न्याय में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस आवाज़ से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि भारत सबका है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही मुद्दे। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।